मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदुबुधश्च गुरु च शुक्रौ शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा सुखकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा दुःखहरा भवन्तु। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज धनु राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं 2025 जनवरी माह का मासिक राशिफल। यह मासिक राशिफल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। 9 ग्रह होते हैं, 9 प्रकार के आपको फल मिलने जा रहे हैं। सब कुछ आपको लाभ होने जा रहा है, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है। सिर्फ एक बात का आपने ध्यान देना है। यदि उस बात को आप कर लेते हैं, उस बात को आप ध्यान में रखते हैं, तो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट नए साल के पहले महीने में होने जा रही है। यह धनु राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून शाइन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताता हूं, सभी काम बनेंगे, बिगड़ेगा कुछ नहीं। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है। यह थंबनेल का बिंदु है, लिखा गया है आपके सामने। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जो आपके भाग्येश हैं, सूर्य नारायण भगवान आपके राशि में ही बुधादित्य योग बनाने जा रहे हैं। 4 जनवरी से 13 जनवरी तक बुधादित्य योग की स्थिति में आपकी राशि रहेगी। बुधादित्य योग में आप अपने व्यक्तित्व के बल पर अपने बिगड़ते हुए कामों को बना पाएंगे। 4 जनवरी तक आप हो सकता है घर से, परिवार से, अपने बीवी बच्चों से दूर रह सकते हैं। 4 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में जो बुधादित्य योग बनेगा, उससे बड़े काम आप कर पाएंगे। इससे आपके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। आपकी वाक्पटुता, आपकी वाणी के बल पर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के बल पर, आपकी विद्वता के बल पर, आपके श्रेष्ठ कथनों के बल पर, आपके एक्सप्लेनेशन के बल पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? जो आपके लाभेश हैं वह आपके तृतीय भाव में हैं। और तृतीय भाव क्या है? आपके शुभ भाव का द्वादश भाव है। जब शुक्र किसी भी भाव के द्वादश में जाते हैं तो उस भाव से संबंधित अर्थात अपने दूसरे भाव का बहुत अच्छा फल करते हैं। और शुक्र लाभेश होकर के तृतीय भाव में है। इतना ही नहीं है, शुक्र उच्चाभिलाषी भी हो रहे हैं। 28 जनवरी तक शुक्र आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि वो शनि के साथ हैं, यह कोई हानिकर बात नहीं है शनि के साथ होने से, लेकिन वह जब उच्चाभिलाषी हैं, तृतीय भाव में हैं, चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव के सारे परिणाम वह देने जा रहे हैं। और शुक्र क्या है? ऐशो आराम, ऐश्वर्य, वैभव, सुख संसाधन के कारक ग्रह हैं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के कारक हैं। और वह घर आपका यही घर है जो सुख, ऐश्वर्य, वैभव को देने वाला है, घोड़ा गाड़ी, जमीन जायदाद, भूमि भवन मकान को देने वाला है और ऐशो आराम को देने वाला है। प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करने वाला है, प्राइमरी शिक्षा में आकर्षण देने वाला है, क्योंकि शुक्र आकर्षण के कारक भी हैं। आकर्षक व्यक्तित्व आपका होगा और माता जी का झुकाव भी आपकी तरफ होगा। आपका झुकाव माता जी की तरफ होगा। माता से बहुत बड़ा वात्सल्य, प्रेम, लाड, प्यार आपको इस महीने मिलने जा रहा है। 28 जनवरी तक साल के पहले महीने में यह 4 चांद लगेंगे। अब तृतीय भाव में जो शनि हैं, तृतीय भाव के शनि भी क्रूर ग्रह कोई भी तृतीय भाव में हो वह शुभ शुभ होता है। यह आपका पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है, परिश्रम का भाव है, भाइयों का भाव है, पड़ोसियों का भाव है। यहाँ पर शुक्र और शनि दोनों मिलकर के आपको इन सब के लिए आकर्षित कर रहे हैं। आपके प्रति लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। परिश्रम, पुरुषार्थ आपकी परम सीमा पर होगा, चरम सीमा पर होगा और
दूसरी बात, जो गुरु महाराज हैं आपके राशि के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, छठे भाव में अवश्य हैं, लेकिन छठे भाव के गुरु को वैसे अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन गुरु यहां पर यह भी क्रूर ग्रह की पोजीशन में जनवरी के महीने में पूरे रहने वाले हैं। कैसे? क्योंकि यह गुरु यहां पर शत्रु की राशि में वक्र गति के चलते हुए विराजमान हैं, सक्रिय हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और जनवरी के पूरे महीने में यह छठे भाव में रहेंगे। अर्थात गुरु यदि छठे भाव में होता है, किसी अन्य राशि में होता है, मार्गी होता है, तो वह मित्र नाशक होता है, मित्रों को दूर करने वाला है, मित्रों से भी शत्रुता करने वाला होता है। लेकिन गुरु यदि शत्रु की राशि में हो, शत्रु भाव में हो, और वह बकरी हो, वक्र गति में चल रहा हो, ऐसी स्थिति में वह शत्रुनाशक हो जाता है। मित्र का उदय होता है और शत्रु का नाश होता है, ऋण का नाश होता है, रोग का नाश होता है। गुरु की ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मैंने आपको बताया जितने ग्रह हैं उतने फल आपको मिलने वाले हैं, उतने काम आपके बनने वाले हैं, उससे भी कई अधिक काम आपके बनने वाले हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके कारक हैं, आपके पंचमेश हैं, संतान भाव के स्वामी हैं, विवाह के स्वामी हैं, आपके लाड़ प्यार लव रिलेशन के स्वामी हैं, और साथ में गुरु आपके द्वादशेश भी हैं, द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विराजमान है। तो यह विपरीत राजयोग देने वाला होता है, अर्थात आपको यात्राओं से बहुत बड़ा अच्छा लाभ होने वाला है। अब जो एक बात आपने ध्यान रखनी है, वो क्या बात रखनी है, वो यहीं से आपको निकल के आएगी। आपको यात्राओं से बड़ा लाभ होने वाला है, आप मांगलिक यात्राएं करने वाले हैं, आप अपने पुत्र पुत्री संतान के विवाह के संबंध में यात्रा करने वाले हैं, आप तीर्थ यात्रा करने हैं, तीर्थाटन करने वाले हैं, आप बहुत दूर सुदूर की मंगलमयी यात्रा में जाने वाले हैं। और आपकी जो यह यात्रा रहेगी, जो आपका विजिट रहेगा, जो आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, वह बहुत आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको बड़ा काम देने वाला है। और जो एक पॉइंट आपको बताना था, वो यही बताना है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखें। क्या? सिर्फ आपने अपने खान पान पर ध्यान देना है, क्योंकि तीर्थाटन होगा, बाहर जाना होगा इस बीच में जनवरी के महीने में, क्योंकि मंगल भी यहां पर 21 जनवरी तक बकरी अवस्था में विराजमान है। 21 जनवरी तक तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। आप कहीं जो आपको शुक्र यहां पर ऐशो आराम ऐश्वर्य वैभव दे रहे हैं, उस ऐश्वर्य वैभव भोग विलास में लिप्त होकर के कहीं अपने स्वास्थ्य को अधिक डैमेज ना कर दें। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपने सिर्फ एक ध्यान देना है, खान पान पर ध्यान दें। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बना करके रखें। सर्दी का समय है, ठंडी चीजों से आपको, ठंडी चीजें यदि नहीं पचती हैं उनका ध्यान रखें। जो भी आपको प्रतिकूल लगता है, आपकी बॉडी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। यह मात्र एक बिंदु आपके लिए है जो आपने ध्यान में रखना है। अब केतु विराजमान हैं। देखिए, गुरु का मैंने बताया छठे भाव का परिणाम, केतु विराजमान हैं आपके दशम भाव में। तो दशम भाव में जब विराजमान है और वहां केतु पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, गुरु महाराज की दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि गुरु की ज्ञान की दृष्टि, बुद्धि की दृष्टि, विवेक की दृष्टि, बुद्धि विवेक। तो यह बुद्धि विवेक के साथ केतु यहां पर आपकी जो कैरियर है, कैरियर में चार चांद लगाने वाले हैं। आप अपने बुद्धि से, विवेक से काम करेंगे, वह आपको फलित होगा, वही आपके लिए अच्छा लाभ देने वाला होगा। आपको आपकी जो डिजायर्स हैं, डिजायर्स को पूर्ण करने वाला होगा, डिजायरेबल होगा। क्योंकि जो गुरु हैं, गुरु की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसके परिणाम 10 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। केतु पर यदि गुरु जैसी सौम्य, ज्ञानवान, विवेकी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो केतु, क्योंकि केतु के पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई मस्तिष्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो बुद्धि विवेक दे रहे हैं केतु को गुरु महाराज। तो अपने बुद्धि विवेक से आप सारे काम कर पाएंगे, सब कंप्लीट कर पाएंगे, और जिसके कारण आपके भविष्य में बहुत तरक्की आपकी होने वाली है। और यह सब काम आप
गुरु की कृपा के कारण कर पाएंगे, अन्य किसी की लौकिक जगत में किसी अन्य की कृपा से आप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धि विवेक से, बल से, कौशल से, कुशलता से यह सब काम कर पाएंगे। लाभेश का मैंने आपको बता दिया, शुक्र आपके तृतीय भाव में विराजमान है। और बुध का बताता हूं, बुध आपको 4 जनवरी तक जरूर आपको घर परिवार से, बीवी बच्चों से, अपनों से दूर रख सकते हैं, लेकिन 4 जनवरी से 13 जनवरी तक वह बुधादित्य योग आपकी राशि में बना रहे हैं, वह मैंने बता दिया, अन्यथा उस पर नहीं जाऊंगा। और सूर्य नारायण भगवान 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को आपके धन भाव में जा रहे हैं, धन भाव को जागृत करेंगे। अभी तक आपकी राशि को जागृत कर रहे थे, धन भाव में जा रहे हैं, तो धन भाव को जागृत करेंगे। और 14 जनवरी को महाकुंभ का जो प्रथम योग सुयोग बन रहा है प्रयागराज में, वह आपके धन भाव में ही बन रहा है। जब सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि से दूसरी राशि अर्थात दूसरे घर में चले जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे, तो मकर गत हो जाएंगे। और यह पुण्य प्रभाव इस दिन आप सूर्य नारायण भगवान को अवश्य अर्घ दें। और हो सके तो आप रोज रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आदित्य हृदय स्तोत्र जो होता है, यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला होता है, विजय को देने वाला होता है, सिद्धि को देने वाला होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका रोज पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके भाग्येश भी हैं। और आपको बताऊं, आपको शीघ्र ही ढैया आने वाली है, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ साल के पहले महीने में ही आरंभ कर दें। यह मैं समझता हूं कि आपको सभी जगह का, घरों का आपको मैंने ग्रहों का बता दिया है। और एक सप्तम भाव आपका रह गया, सप्तम भाव का बताता हूं। सप्तम भाव के स्वामी बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, और अपने भाव को, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे बुध, तो यह 9-10 दिन का योग आपके जीवन में, आपके पार्टनरशिप में, आपके लाइफ पार्टनर में बहुत अच्छा रुचिकर बनाने वाले हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।